राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा भाजपा की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि भाजपा मुख्यालय में 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद हैं। तो वहीं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम सहित अन्य 4 राज्य के मुख्यमंत्री सहित भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 8 राज्यों की भाजपा की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के पदाधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये बैठक की जा रही है। भाजपा कोर कमेटी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर लगातार बीजेपी मंथन कर रही है कि किसको कहां से उतारा जाए और किस तरीके से लोकसभा चुनाव जीता जाए। भाजपा कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। वहीं 8 राज्यों के मुख्यमंत्री तमाम वहां पे मौजूद हैं और सभी भाजपा पदाधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर लगातार बीजेपी मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का। दुर्गेश, दिल्ली में 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। कितनी खास रह सकती है ये बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि उम्मीदवारों की चयन की इसमें पूरी संभावना नजर आ रही है। बिल्कुल फातिमा, आपको बता दें कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है और लोकसभा चुनाव से जोड़कर इस बैठक को देखा जाना चाहिए। 8 राज्यों के जो कोर कमेटी की बैठक है वो हो रही है। जेपी नड्डा जी अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें राजस्थान को भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि माना जा रहा है कि करीब 18 सीटों के ऊपर जो है वो सहमति बन चुकी है। 7 सीटों पर अभी जो है पेंच फंसा हुआ है। तो 18 सीटों के ऊपर जो है वो पहली लिस्ट जो है वो आ सकती है। और माना यह भी जा रहा है कि 3 लिस्टें टोटल आने की है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर। पहली जो लिस्ट है वो 8 से 10 लोगों की हो सकती है, और फिर सेकंड लिस्ट, और लास्ट में जो है उन जगहों पर जहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस में कहीं जो है वो कमी नजर आ रही है, जहां पर पेंच फंसा हुआ है, और जहां पर जो उन सीटों के ऊपर जिसके ऊपर विधानसभा में उम्मीदवारों को जो है उतार दिया गया है, जो पहले लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जैसे देवजी पटेल की बात कर लें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात कर लें, दिया कुमारी की बात कर लें, तो ये लोग जो हैं ये जो है इनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया है। तो ऐसे में वहां पर वैकेंट है, तो वहां पर किस चेहरे को दें। और उसके साथ साथ जो गठबंधन हुआ है एनडीए के साथ, जो गठबंधन है उसको लेकर भी जो है वो देखा जा रहा है कि कौन सी सीट छोड़ी जा सकती है या नहीं छोड़ी जा सकती। लेकिन अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए तो राजस्थान में जो है 2500 सीटों पर जो है बीजेपी के लड़ने की संभावना है। 18 सीटों के आसपास का जो है वो करीब एक्सरसाइज हो चुकी है। 7 सीटों पर जो है भी पेच फंसा हुआ है, उसके ऊपर एक्सरसाइज जो है वो राजस्थान से भी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो सीपी जोशी जी वहाँ रखने वाले हैं। वो मुख्यमंत्री इस बैठक में है, कोर कमेटी की बैठक में है, और हर राज्यवार जो है वो जो है 1-to-1 बातचीत की जा रही है। तो माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में जो है आचार संहिता लगने का है, उससे पहले जो है बीजेपी की कोशिश ये है कि जो सीटें हैं
लोकसभा की, उनके ऊपर जो है उम्मीदवारों की जो है स्थिति तय कर दी जाए और उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आ जाए, ताकि उनको जो है जनता के साथ काम करने की, जनता के सामने बीजेपी की रीति नीति से अवगत कराने का पूरा समय मिल सके। तो इसको लेकर जो है ये कोर कमेटी की बैठक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक चल रही है। फातिमा। दुर्गेश, मिली जानकारी के अनुसार ऐसी पूरी संभावना नजर आ रही है कि पहली लिस्ट में दक्षिण भारत की कई सीटें शामिल हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल वहां पर जो है दक्षिण भारत बीजेपी का कोर वोट बैंक वहां पर नहीं है। अगर अपन बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो बीजेपी का ज्यादातर वोट बैंक है वो नॉर्थ इंडिया में है। ज्यादा सीटें जो है वो इन हिंदी बेल्ट्स से बीजेपी जीत कर आती है। नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा उसने परफॉर्म किया है, नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी का अच्छा खासा जो है वो वर्चस्व बन गया है। लेकिन साउथ इंडिया में, क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का जो है वर्चस्व ज्यादा है, तो ऐसे में बीजेपी जो है वहां पर सेंधमारी करना चाह रही है और कोशिश इसी बात की है। नॉर्थ में जहां पर वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात है, तो वहीं अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर जो है वो किस तरीके से सीटों में जो है वो आ गया, क्योंकि जो भी सीट बीजेपी साउथ में जीतेगी वो प्लस है, तो उसी के ऊपर जो है ज्यादा काम किया जा रहा है। जैसा कि आज प्रधानमंत्री का भी महाराष्ट्र और तमिलनाडु का दौरा है, उसका वो लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो लगातार साउथ पर भी पूरा फोकस कर रहा है, वहां पर भी दौरे हैं और अब आने वाले टाइम में और ज्यादा दौरे होने लगेंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर जो साउथ वाला जो पार्ट है उसमें बीजेपी अपना वर्चस्व बनाना चाहती है, ताकि वहां से जितनी सीटें आएंगी, क्योंकि जो टारगेट है वो 400 पार का टारगेट है, तो बड़ा टारगेट है। उस टारगेट को लेने के लिए उन जगहों पर ज्यादा काम करना पड़ेगा जहां पर बीजेपी का जो है वर्चस्व नहीं है, बीजेपी की जो वोट बैंक नहीं है, बीजेपी का जो है वहां पर अस्तित्व नहीं है, वहां पर ज्यादा काम बीजेपी कर रही है। फातिमा, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली में 8 राज्यों की भाजपा के कोर कमेटी की बैठक होने वाली, इसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। साथ ही 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पे शामिल हैं और भाजपा के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। पूरी संभावना यहां पे नजर आ रही है कि आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं दिल्ली से संवाददाता आरती राय का, उनसे भी जानकारी लेंगे। आरती, बताइएगा कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक वहां पे हो रही है, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, पदाधिकारी वहां पे भाजपा के सभी शामिल हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां पे बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं। पूरी संभावना जताई जा रही है कि आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बता दूं, भाजपा के मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक हो रही है और साथ में राजस्थान के साथ ही 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल है कोर कमेटी बैठक में। और इस कमेटी में ये तय हुआ कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है क्या नियम नतीजे निकलते हैं, उस बैठक हो रही है। आरती, आज पूरी संभावना है कि पहली लिस्ट निकल सकती है भाजपा की तरफ से? बिल्कुल, 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट आज निकल सकती है और साथ ही कल सीईसी की मीटिंग होनी है भाजपा में, तो उससे पहले ये मीटिंग की होना संभवतः ये तय करता है कि लिस्ट आ जाए आज शाम तक। बहुत शुक्रिया आरती तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा कोर कमेटी की बैठक 8 राज्यों की शुरू हो रही है, जहां पे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।